अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो साझेदार है जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, मतलब हिंदी में समझा दे रहे हैं पहले सवाल को। ए और बी साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी पूंजी के रूप में 30,000 और ख्याति के रूप में 10,000 लाता है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2 होगा। आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। इंग्लिश में A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/4 share of profit. C brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. New profit sharing ratio of the partners shall be 3:3:2. Pass necessary journal entries. Okay, देखिए आप ऑन बोर्ड लिखिए आप 3:2 एंड जेड सी को ज्वाइनिंग किया जाता है। इसको हिस्सेदारी दिया गया है 1/4, 1/4। और इसमें से बोला क्या गया कि दिस इज ओल्ड रेशियो, ये तो हो रह जाएगा। और न्यू रेशियो भी तुम्हारा दे दिया है यहाँ पर। कितना दिया हुआ है न्यू रेशियो? 3:2 ये दिया हुआ है। कैपिटल तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ है 10,000 एंड सीज कैपिटल दिया हुआ है तुम्हारा, दिया हुआ है 30,000। ये सवाल था। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि न्यू रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो फॉर ए for B 3 and 2, 3/5 and 2/5 minus new ratio 3:3:3, 3 3 6 और plus 2 8, 3/8 and 3/8 equal to 8 and 5 LCM will be 40 divided by 5 8 into 3 equal to 24 minus 40 divided by 8 5 into 3 equal to 15, 24 minus 15 9/40 and for B 8 and 5 LCM will be 40 divided by 5 it means 8 into 2 equal to 16 minus 40 divided by 8 it means 5 into 3 it means 15, 16 minus 15 1/40 it means 9/40 1/40. Denominator of the all fractions are the same, so ratio will be 9:1. It is the sacrificing ratio of A and B. जर्नल एंट्रीज आपका हो जाएगा। अब सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कीजिए। जर्नल एंट्रीज में आपका हो जा रहा है सबसे पहले हम प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल जो लाता है उसका पहले एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग कैश ब्राउट इन एज कैपिटल एंड गुडविल। ओके, कितना कितना रकम हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल में हो जाएगा 10,000 और कैपिटल में हो जाएगा 30,000। दोनों मिला करके डेबिट साइड वाले अमाउंट में लिखेंगे 40,000। अब क्या करेंगे हम लोग, इस साइड में आप देखते हैं, अब एक जर्नल एंट्रीज और बचा हुआ है। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया आपका। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों ने कितना निकाला? कितना निकाला हुआ है? 9:1। तो 9:1 का अनुपातिक योग 10 निकल गया। और हम लोगों का गुडविल कितना दिया हुआ है? 10,000। तो 10,000 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन अनुपातिक योग 9 और 1 10 है। 10 से भाग देंगे 10,000 में तो 1,000 आएगा। 1,000 गुना 9 बराबर 9,000 A का हो जाएगा हिस्सा, और 1,000 गुना 1 बराबर B का 1,000 रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आपको एक बार सवाल तो सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा सारांशित कर देते हैं कि ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2 और सी का दिया हुआ है 1/4, और न्यू रेशियो सवाल में अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 3:3:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और सी का कैपिटल दिया हुआ है 30,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकाल ले रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का हिस्सेदारी निकल गया है 3/5 माइनस 3/8, 24 माइनस 15/40, 9/40 हमारा आया। बी का हिस्सेदारी में देखिए, ओल्ड रेशियो दोबारा दिया हुआ है 2/5 माइनस न्यू रेशियो 3/8, एलसीएम विल बी 40, 16 माइनस 15 इट मीन्स 1/40। रेशियो फॉर्मेट में लिख लेंगे 9/40 अनुपात 1/40। जब दो फ्रैक्शन का हर अगर बराबर हो जाता है तो ऊपर वाले का अंश का जो हिस्सा रहता है न्यूमरेटर का, वह हमारा 9:1 हो जाता है। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। मतलब सी को लाने में यह 9 हिस्सा त्याग कर रहा है ए और 1 हिस्सा त्याग कर रहा है बी। अब जर्नल एंट्रीज में अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कि जब कोई भी पैसा आता है फर्म में, तो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पैसे के रूप में आ रहा है 40,000, तो 40,000 रुपया हमारा सी आने के बाद में 30,000 रुपया पूंजी के रूप में लाया और 10,000 रुपया गुडविल के रूप में लाया। ये दोनों रकम में केवल एक रकम जो है सो पुराने साझेदार आपस में बांट लेंगे, लेकिन 30,000 रुपया जो इसका पूंजी का रकम जो है वह आने वाले तिथि में यानी भविष्य के लिए इसका पूंजी के रूप में यह कार्य करेगा। अब 10,000 का हम क्या करेंगे, हम प्रीमियम फॉर गुडविल इसको बांटने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
21 अनुपात में बांटा जाता है। तो ये नया चीज है, सी को आने के बाद में यह अमाउंट का क्रिएशन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, जिसके कारण से इसको हिस्सेदारी किसको किसको मिलेगा, पुराने साझेदारों को मिलेगा। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि किस अनुपात में होगा। तो आपको मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया है कि पुराना चीज अगर किसी प्रकार का रहता है तो पुराने अनुपात में निकाला जाता है, नया चीज रहता है तो नया अनुपात में, और ख्याति का अगर बंटवारा किया जाता है तो वह हमारा त्याग अनुपात में या लाभ प्राप्ति अनुपात में होता है। क्योंकि हम लोग एडमिशन पे पार्टनर पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसीलिए हम लोग नरेशन में लिख देते हैं कि बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा उसी के आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, कुछ हाँ बोलिए। 9,000 and 1,000 यहाँ पर ना, इसी जगह पर देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल का रकम जो दिया हुआ है सवाल में 10,000 रुपया ला रहा है सी, ठीक है, क्लियर। अब ये गुडविल का रकम जो है ना, ये बांटा जाएगा पुराने साझेदार। अगर इस सवाल में 2 साझेदार है ए और बी, लेकिन अगर ज्यादा भी रहते तो इन्हीं लोग को, सभी लोगों को मिलता, लेकिन इस सवाल के अनुसार से ही हम लोगों को चलना पड़ता है। इसलिए ए और बी है 2 साझेदार, तो ये इसका जो सी के द्वारा जो गुडविल के रूप में लाया गया रकम है वह इन लोग दोनों आपस में बांट लेगा। लेकिन किस अनुपात में बांटेगा? जितना वह व्यक्ति त्याग करता है। तो इस सवाल में सी को लाने के लिए ए जो है सो 9 हिस्से का त्याग कर रहा है और सी बी जो है 1 हिस्से का त्याग कर रहा है। तो 9 हिस्सा किसको मिल जाएगा? ए को मिलेगा, और बी को मिलेगा कितना? 1,000 का मिलेगा। मतलब जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा उसी के अनुपात में निकाल दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को, ठीक है। ओके, और एनी डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को इस सवाल से संबंधित? बोलिए, आगे बढ़े। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैं 2 सवाल आपको बता दिया, और आगे अगला 16 क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, बनाइएगा आप लोग। नहीं, 16 तो अभी बता दिया ना। 17, A and B carrying on business as a partner used to share profit and losses. Thus, A 4/7 and B 3/7. Goodwill appeared in the books of the firm 5,600 when C was admitted as a partner having 1/7 share in profit and losses. C was asked to pay the premium 1,400 for goodwill, and profit sharing ratio as a between A and B remained unchanged. So entries the journal entries of the firm. तो ये सवाल आपका है, इसमें से कुछ थ्योरी पोर्शन का भी चीज हम बता देते हैं आपको। आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं हम, बता पाइएगा। आप लोग फिर टेस्ट का जो हुआ था सैटरडे को, सभी लोग ज्वाइन किए थे टेस्ट में? ठीक है, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा था ना? ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता है जो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय बनाया जाता है। यह खाता संपत्तियों व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ और हानि को प्रदर्शित करता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि अगर किसी भी साझेदार, अगर 1, 2 या 4 जो भी साझेदार मिलकर के व्यवसाय कर रहे हैं
और उस अवस्था में अगर किसी अन्य साझेदार को प्रवेश दिया जाता है या अवकाश दिया जाता है, तो ये अवस्था एक ऐसी आती है जिस समय से जो भी अर्जित किया हुआ संपत्ति और दायित्व है उसका पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत होती है। तो इस परिस्थिति में जो भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन हुआ, दोबारा मूल्य का अंकन दोबारा मूल्यांकित किया गया, तो ऐसी अवस्था में आती है क्या परिस्थिति कि वो साझेदार, जो नया साझेदार जो आया हुआ है, उसको इसमें से हिस्सेदारी दिया जाए या ना दिया जाए। तो उस परिस्थिति में सारी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर लिया जाता है और जो नया साझेदार जब आता है तो जितने उसके हिस्से में जो रकम दिया आता है वह हिस्सा ही उसका हकदार होता है। पुराने साझेदार को क्या मिलता है? पुराने चीजों को मिलता है। मतलब पुराना चीज जो अर्जित किया हुआ चीज है उसमें पुराने साझेदारों का हक बनता है और जिस तारीख को नया साझेदार ज्वाइन करता है